दोस्तों, आज मैं आपको रमज़ान के रोज़े से जुड़ा एक ऐसा वाक़या बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कानूनी तब्दीली नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की ज़िंदा मिसाल है। जब रोज़े पहली बार फ़र्ज़ हुए, जैसे कि कुरान की सूरा अल-बक़रा में ज़िक्र है, तो उस वक्त रात का निज़ाम आज जैसा नहीं था। उस दौर में अगर कोई शख्स मग़रिब के बाद इफ़्तार करके सो जाता और फिर नींद से जागता तो उसके लिए ना खाना जायज़ होता था, ना पीना और ना ही अपनी बीवी के पास जाना। सोचिए, दिन भर की मेहनत, भूख और प्यास, फिर थकन से आंख लग जाए और उठने के बाद पता चले कि अब सुबह तक कुछ भी जायज़ नहीं। ये आसान नहीं था। रिवायत में आता है कि कुछ सहाबा से इस मामले में लग़ज़िश हो गई, उन पर सख्ती महसूस हुई और फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत नाजिल फरमा दी। तब नाजिल हुई सूरा अल-बक़रा की आयत 187। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि रोज़े की रातों में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है और खाओ पियो यहाँ तक कि फजर का वक्त शुरू हो जाए। यानी कानून बदल दिया गया। अब मगरिब से लेकर फजर तक खाना भी जायज़, पीना भी जायज़ और जिमा भी जायज़, और फजर के बाद से मगरिब तक रोज़ा मुकम्मल। आयत के अंदर अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि अल्लाह को मालूम था कि तुम अपने आप पर सख्ती कर रहे थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम पर आसानी कर दी। ज़रा इस जुमले पर गौर कीजिए। अल्लाह को हमारी कमज़ोरी मालूम है। वो सख्ती नहीं चाहता, वो आसानी चाहता है। और एक और ज़रूरी बात, अगर फजर का वक्त शुरू हो जाए और इंसान गुस्ल से पहले जनाबत की हालत में हो तो रोज़ा फिर भी सही होता है। ये बात सही हदीस में आती है, जैसे सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है। इस पूरे वाक़या से हमें क्या सबक मिलता है? ये कि इस्लाम का निज़ाम इंसानी फितरत को समझता है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि इताअत, तक़वा और अल्लाह पर भरोसा का नाम है। और जब कभी लगता है कि कोई हुक्म मुश्किल है तो याद रखिए, अल्लाह की रहमत उससे ज़्यादा वसी है। यही है सूरा अल-बक़रा आयत 187 का पैगाम, सख्ती से रहमत तक का सफ़र। अल्लाह हमें रमज़ान को समझकर जीने की तौफ़ीक़ दे। आमीन।